जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। क्षिति प्रतिष्ठित नगरी में 6 दोस्त रहते थे। उनमें से एक था राजकुमार, एक था मंत्री पुत्र, 3 थे नगर सेठ के पुत्र और एक था वैद्य का पुत्र। तीनों में बहुत घनिष्ठ फ्रेंडशिप थी। तीनों साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़ाई करके और उनका जीवन व्यापन कर रहे थे। तो जो जीवानंद करके वैद्य का बेटा था वह आयुर्वेद में निष्णात था। एक बार क्या हुआ कि 6 के 6 दोस्त एक सेठ के यहाँ पर सेठ का जो बेटा था उसके यहाँ पर बैठ के और हंसी मजाक कर रहे थे। तो उसी समय उन सेठ के यहाँ पे एक मुनि राज गोचरी लेने के लिए पधारे। वह मुनिराज को देख के सब जन बहुत ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि वह मुनिराज बहुत ज्यादा बीमार थे। उनको पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था और उस कुष्ठ रोग के जो फोड़े थे या इंजुरीज थी उसमें कीड़े किलबिल कर रहे थे, उसमें से पस गिर रहा था और मुनिराज को असह्य वेदना हो रही होगी ऐसा प्रतीत हो रहा था। पर मुनिराज तो संयमी थे, वह बहुत ही ज्यादा समता से उस वेदना को सहन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनका बेले का पालना था, वह गोचरी लेके तो आगे निकल गए। पर राजकुमार जो था, उस राजकुमार ने ऐसे ही मजाक में जीवानंद वैद्य को बोल दिया कि क्या मतलब है तुम्हारे आयुर्वेद का, इतने नॉलेज का, अगर तुम इन मुनि की वेदना कम नहीं कर पा रहे हो तो सच में अगर तुम्हारे में टैलेंट है तो तुम ये उनकी वेदना कम करने के लिए कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो चिकित्सा पद्धति होगी। तो यह सुनते से ही जीवानंद वैद्य को अचानक ध्यान में आया कि अरे हाँ, मैं सच में हेल्प कर सकता हूँ, धन्यवाद कि तुमने मुझे जागरूक किया। पर ऐसा है कि उनकी चिकित्सा के लिए 3 चीजें चाहिए, एक लक्ष्यपाक तेल, दूसरा चाहिए गोशीर्ष चंदन और तीसरा चाहिए रत्न कंबल। तो उसमें से लक्ष्यपाक तेल तो मेरे पास है पर गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल मेरे पास नहीं है। तो तभी बाकी दोस्तों ने बोला कि आप चिंता मत करिए, हम कुछ भी करके नगरी में से कहीं ना कहीं से ये दोनों चीजें लेके आएंगे। तो वह पूछते पूछते बाजार में एक सेठ के यहाँ पे पूछे। सेठ ने बोला कि हाँ, लक्ष्यपाक गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल, यह दोनों चीजें मेरे पास है, पर दोनों का जो मूल्य है प्रत्येक की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। तो बाकी लोगों ने, जो दोस्त थे, वो दोस्तों ने बोला कि ठीक है, हम कुछ भी करके आपको यह लाके देंगे। तो सेठ ने ऐसे ही पूछ लिया कि तुम लोगों को यह चीज की क्या जरूरत पड़ी। तभी उन्होंने बोला कि एक मुनिराज बीमार है और उनकी चिकित्सा के लिए यह चीजें लग रही है। तो यह बात सुनकर सेठ ने तुरंत बोला कि अरे बाप रे, इतना बड़ा धर्म लाभ तो मुझे भी चाहिए है, तो आप इसे ऐसे ही ले जाइए। तुरंत वह दोस्तों ने लक्ष्यपाक तेल 6 के 6 दोस्त मिलकर लक्ष्यपाक तेल, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल लेकर जहां पे मुनिराज थे वहां पे आए। तो मुनिराज जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुनिराज को वंदन किया और मुनिराज से क्षमा याचना की कि हम चिकित्सा कर रहे हैं, उससे आपके ध्यान में कायसर में भंग पड़ सकता है, उसके लिए हम पहले से ही माफी मांगते हैं। और उसी वक्त उन्होंने क्या किया कि एक जो जस्ट मरी हुई उनका एक गाय होंगी, उसका शव उनको मिला, तो वह शव भी वह वहां पे लेके आ गए। फिर सभी दोस्तों ने मिलकर जिस तरह से जीवानंद वैद्य बता रहे थे उस हिसाब से करना चालू किया। उन्होंने सबसे पहले लक्ष्यपाक तेल जो था उससे मुनिराज के पूर्ण शरीर को अच्छे से मालिश की, जिससे कि क्या हुआ, वो लक्ष्यपाक तेल इतना ज्यादा गर्म होता है, मतलब उसके अंदर इतनी हीट होती है, क्योंकि वह तेल 1 लाख आयुर्वेदिक दवाइयों को उबाल कर बनाया जाता है, तो उसमें बहुत हीट रहती है। वह हीट मालिश के कारण से मुनिराज के शरीर में चली गई। जैसे ही वह हीट अंदर गई तो वो जो कीड़े थे जो मुनिराज के शरीर में जख्मों पे लगे इसके अंदर थे, इंजुरीज के अंदर थे, या जो फोड़े थे उसके अंदर थे, वह कीड़े किलबिल करते हुए ऊपर आने लग गए। तो जैसे ही कीड़े सब ऊपर आ गए तो उन्होंने क्या किया, जीवानंद वैद्य ने वो जो रत्न कंबल था, जो रत्नों से बना हुआ था पूरा की पूरा कंबल, उस कंबल को पूरा की पूरा मुनिराज को पूरे शरीर को लपेट दिया। यह सब करते वक्त मुनिराज वह सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक थे, तो वो बेहोश हो गए। पर उन्होंने वह रत्न कंबल मुनिराज को लपेट के रखा। कुछ देर बाद उन्होंने वह रत्न कंबल निकाला तो सभी के सभी कीड़े वो ठंडक के कारण, रत्न कंबल ठंडा होता है तो वो ठंडक के कारण कंबल में आ गए। फिर उन्होंने वह रत्न कंबल उठाकर जो गाय का शव लाया हुआ था उसके ऊपर रख दिया, जिससे कि रत्न कंबल पर के सभी जो कीड़े थे वह गाय के शव पर चले गए। फिर उन्होंने क्या किया कि गोशीर्ष चंदन से वह मुनिराज को पूरा अच्छे से मालिश की, जिससे कि उनको ठंडक महसूस हो। कुछ समय वो मालिश करने के बाद में उन्होंने फिर से यही स्टेप रिपीट किया, जिससे कि जो स्किन के ऊपर की जो इंजुरीज थी वहां के कीड़े तो निकल गए थे, पर जो अंदर हड्डियों के अंदर तक इंजुरी चली गई थी, तो जो अंदर तक कीड़े पहुंचे हुए थे उनको निकालने के लिए उन्होंने यह स्टेप फिर से रिपीट किया।
और कुछ समय बाद यह स्टेप जब पूरा हुआ तब तक मुनिराज को भी होश आ गया और मुनिराज स्वस्थ महसूस करने लग गए। मुनिराज ने उनको देशना दी। उन्होंने सभी ने वापस मुनिराज को वंदन किया और मुनिराज से क्षमा याचना की कि हमारे कारण से आपको आपके ध्यान में भंग हुआ। पर मुनिराज की देशना सुनकर और मुनिराज तो विहार करके चले गए, यह दोस्त लोग भी वापस नगरी में आ गए। कुछ समय बाद 6 की 6 दोस्तों ने वापस से एक साथ में धर्म ध्यान कर दीक्षा ली और फिर जीवन पूर्ण कर वो 12वें देवलोक में देवपने उत्पन्न हुए। तो जो जीवानंद वैद्य थे वह जीव ऋषभदेव भगवान के कुछ भाव पूर्व का जीव है। मतलब ऋषभदेव भगवान का जीव कुछ भाव पहले जीवानंद वैद्य का जीव था। तो यह कहानी से एक तो हमें यह भी समझ में आता है कि सही दोस्त जीवन में होना बहुत जरूरी है और सही दोस्त ने बताए हुए रास्ते पे चलना भी जरूरी है। सही दोस्त हमेशा हमें सही राह ही दिखाते हैं। तो हमेशा दोस्त बनाते वक्त ध्यान रखिए और आप भी इस तरह से दोस्त बने ताकि आप आपके दोस्तों को सही राह दिखा सके। जय जिनेंद्र, खमत खामना।